हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अभिषेक। तो फिर से 20,000 रुपए के सेगमेंट के अंदर ना कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है। मोटो ने अपना मोटो G86 पावर लॉन्च किया था एंड Vivo T4R भी इसी प्राइस पे लॉन्च हुआ है। दोनों फोन हमने मंगवा लिए भाई, चेक करने वाले हैं इन दोनों में से 20,000 रुपए की प्राइस में आपको ज्यादा वैल्यू कौन सा फोन ऑफर कर रहा है। दोनों के प्राइस ना थोड़े से डिफरेंट है। जैसे कि मोटो बेस 8128 में आप लोगों को 18,000 में मिल जाता है 17,999, लेकिन Vivo स्टार्ट होता है 8128 के साथ में 19,499 यानी कि 19,500 में। तो 1,500 का मोटा मोटा यहाँ पे फर्क है। तो ये जो प्राइस का डिफरेंस है, क्या उसको वीवो यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है या फिर मोटो ज्यादा बेटर निकल के आता है, वो चेक करेंगे। सबसे पहले बॉक्स कंटेंट से स्टार्ट करते हैं। दोनों फोन के साथ में ना चार्जर मिल जाता है। मोटो के साथ 33 वॉट का टर्बो पावर चार्जर आता है, वीवो के साथ में भी 44 वॉट का फ्लैश चार्जर आता है। लेकिन हाँ, मोटो के साथ में कोई केस या स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं आता है आउट ऑफ द बॉक्स। वीवो के ऊपर स्क्रीन गार्ड भी लगा हुआ आता है एंड केस भी बॉक्स में ही आता है। डिजाइन के बारे में बात करें ना, तो दोनों फोन अलग डिजाइन के साथ में आते हैं। मोटो में एक प्रीमियम वीगन लेदर बैग मिलता है, जबकि वीवो के अंदर आप लोगों को एक पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बैग मिलता है। मोटो यहाँ पे फ्लैट साइड के साथ में आता है, वीवो में कर्व साइड है। और ये फ्लैट डिस्प्ले के साथ में आता है, ये क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ में आता है। ये कम चौड़ा है, ये ज्यादा चौड़ा है, ये कम टॉल है, ये ज्यादा टॉल है। ये डिफरेंसेस हैं। उसकी वजह से ना मुझे जो इन हैंड फील है वो मोटो की ज्यादा बेटर लगी है एज कम्पेयर टू वीवो। ज्यादा चौड़ा और बड़ा फोन लगता है एज कम्पेयर टू मोटो। और मोटो में बाइक एडवांटेज तो है ये वीगन लेदर बैग। वेट एंड थिकनेस में ना वीवो के पास एडवांटेज है। 184 ग्राम्स का वेट है इसका, 7.4 एम की थिकनेस पे ही आता है। लेकिन इसके अंदर बैटरी कम आती है 5700 mAh की, जबकि मोटो के अंदर ना थिकनेस एंड वेट तो ज्यादा है। जैसे 8.65 mm की थिकनेस पे आता है, 198 ग्राम्स का वेट है, लेकिन भाई इसके अंदर 6720 mAh की बैटरी आती है। और उस बैटरी के हिसाब से ना इसका वेट फील ही नहीं होता हाथ में। बट हाँ, दोनों फोन्स के अंदर IP6869 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस मिल जाती है। उसके साथ साथ मिलिट्री सर्टिफिकेशन को भी फोन सपोर्ट करते हैं। ये जो मिलिट्री सर्टिफिकेशन होती है ना, इसको एक एडिशनल प्रोटेक्शन की तरह देखा करो। टेस्ट वगैरह मत करना, फोन गिराना वगैरह मत भाई। डिस्प्ले के ऊपर आते हैं तो वही ऑलमोस्ट 6.7 इंचेस का डिस्प्ले दोनों फोन से मिलेगा। मोटो के अंदर एक फ्लैट डिस्प्ले है, वीवो के अंदर क्वाड कर्व डिस्प्ले है। दोनों में ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। लेकिन मोटो POLED डिस्प्ले के साथ में आता है, वीवो में AMOLED डिस्प्ले है। वही पावर कंजप्शन का यहाँ पे फर्क होता है। मोटो थोड़ा सा ज्यादा पावर एफिशिएंट है। दोनों में ही 10 बिट कलर यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन रेजोल्यूशन का काफी फर्क है। मोटो में 1.5 के रेजोल्यूशन का डिस्प्ले आता है, जो कि ज्यादा पिक्सल डेंसिटी वाली डिस्प्ले है एज कम्पेयर टू फुल HD प्लस जो कि वीवो में आपको मिलती है। पीक ब्राइटनेस में भी मोटो आगे निकल जाता है, 4500 निट्स वर्सेस 1800 निट्स। मोटोरोला के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला 7i की प्रोटेक्शन मिलती है, जो कि इस वाले प्राइस पे काफी सही है। वाटर टच 2.0 वाला भी फीचर है, जिससे कि वेट फिंगर से आप डिस्प्ले यूज कर सकते हो। फ्लिकर फ्री डिस्प्ले वगैरह भी है। DCI P3 कलर गैमेट को भी सपोर्ट करती है। वीवो के अंदर भी आप लोगों को PWM डिमिंग मिल जाती है, जिससे आई स्ट्रेन वगैरह नहीं होगा। लेकिन डिस्प्ले के ऊपर ना वैसी वाटर टच प्रोटेक्शन नहीं है, जिससे कि आप वेट फिंगर से इसको यूज नहीं कर सकते। और जो उसकी प्रोटेक्शन भी है ना, वो डायमंड शील्ड ग्लास है, जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला 7i जितना मजबूत नहीं होता। इन दोनों में मैं आपको एक कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। फ्लैट डिस्प्ले ना यार इजीली टेम्पर्ड वगैरह मिल जाता है और गिरने पे उतनी जल्दी से टूटता भी नहीं है। लेकिन क्वाड कर्व डिस्प्ले है ना, इसका स्क्रीन का टेम्पर्ड मिलता नहीं है इजीली, और ये गिरता है तो बहुत जल्दी टूटता है। ये एक डिफरेंस है। ये मैंने अपने फ्रेंड्स के फोन में नोटिस करा जिनके पास वीवो के फोन है। मोटो के अंदर जो 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है ना, वो HDR कंडीशन के अंदर अचीव होगी, जो कि काफी कम जगह पे आपको नोटिस होगा। लेकिन इंडोर आउटडोर जब हमने डिस्प्ले को टेस्ट किया तो कोई दिक्कत हमें नहीं आई। हाँ, मोटो यहाँ पे ज्यादा ब्राइटर था एज कम्पेयर टू वीवो, और जो कलर्स वगैरह भी थे ना, वो ज्यादा पंचर साइड पे यहाँ पे मोटो शो कर रहा था। और वो कलर्स ओवरऑल देखने में काफी बढ़िया लग रहे थे एंड बेजल्स भी काफी कम है एज कम्पेयर टू वीवो। तो हाँ, ओवरऑल डिस्प्ले में आप लोगों को दोनों से शिकायत नहीं आएगी, लेकिन मोटो की डिस्प्ले थोड़ी सी ज्यादा बेटर है। ऊपर से स्पीकर्स की भी बात करना, दोनों स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में तो आते हैं, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी है। लेकिन मोटो के पास में हाई रेज ऑडियो वगैरह भी आपको मिल जाता है। और स्पीकर यहाँ पे आप लोग चेकआउट करो और मुझे बताना आपको किसके सही लगे। वैसे जो मोटो है ना, वो ज्यादा बेटर स्पीकर्स के साथ में आता है। बेस वगैरह भी थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू वीवो। वीवो की लाउडनेस वगैरह एंड क्वालिटी थोड़ी सी कम लगी मुझे। हैप्टिक्स की बात करें ना, तो दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। वही स्प्रिंगी हैप्टिक्स आप लोगों को यहाँ पे मिलते हैं। कैमरास के बारे में बात करते हैं, दोनों फोन्स में है ना 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है विद OIS। लेकिन वीवो के अंदर सिर्फ एक 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी डेप्थ सेंसर है। कोई अल्ट्रा वाइड यहाँ पे नहीं दिया गया है। मोटो के अंदर एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, जो कि एज अ मैक्रो भी काम करता है। दोनों फोन में ना 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाएगा। ये बात मुझे काफी अच्छी लगी कि दोनों फोन में आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, रेयर फेसिंग कैमरा एज वेल एज फ्रंट फेसिंग कैमरा। लेकिन क्वालिटी वगैरह अभी मैं आपको बताता हूँ।
कैमरा सैंपल्स के बारे में मैं आपको बताता हूं तो देखो मोटो के अंदर एक अल्ट्रा वाइड कैमरा एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो उससे कुछ इस तरीके के शॉट आप निकाल पाओगे, वर्सेस वीवो के अंदर तो है ही नहीं, तो कुछ ऐसी फोटो आएगी। और मैक्रो कैमरा भी मोटो के पास में एक्स्ट्रा है, तो कुछ इतने कमाल के आप मैक्रो शॉट्स निकाल सकते हो। उसके बाद में मेन कैमरे की यहाँ पे बात करें रेयर फेसिंग कैमरा से ना, तो जो मेन आपको डिफरेंस मिलेगा वो कलर्स का मिलेगा। यहाँ पे मोटो के पास ना थोड़े से सैचुरेटेड कलर्स है जो कि आई प्लीजिंग कैप्चर करता है, दिखने में फोटोज काफी अच्छी लगती है, वर्सेस वीवो ना थोड़े से फेडेड एंड म्यूटेड से कलर कैप्चर करता है, जब हम इन दोनों को कंपेयर करके देखें। बाकी ओवरऑल डिटेल वगैरह तो सिमिलर सी है। एचडीआर के अंदर मोटो ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, नॉर्मल शॉट्स हो गए चाहे पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे हो गया। पोर्ट्रेट मोड फोटोज वैसे दोनों ही यहाँ पे सही निकाल देते हैं, एज डिटेक्शन वगैरह यहाँ पे सही है, लेकिन वीवो के पास में ना 3 मोड्स मिल जाते हैं, 1x 1.5x एंड 2x, जबकि मोटो में एक ही मोड मिलता है नॉर्मल वाला। आई होप मोटो सॉफ्टवेयर से अगर इसको ऐड कर पाए ना तो काफी मजा आ जाएगा यार, उसमें भी फिर हम 2x पे फोटो यहाँ पे क्लिक कर पाएंगे। लेकिन फोटो ओवरऑल दिखने में ना मोटो की मुझे ज्यादा बेटर लगी है, कलर्स वाइज भी डिटेल वाइज भी। बट हाँ मोटो ना यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी फील यहाँ पे ऐड कर देता है फोटो में, तो वो आप देखना। बाकी सेल्फीज वगैरह भी हमने क्लिक करके देखी तो कैमरा भी ज्यादा वाइड था, डिटेल्स वगैरह तो ऑलमोस्ट बराबर थी दोनों ही फोन्स की, लेकिन कलर्स में वही मेरे को ज्यादा बेटर लग रहा था यहाँ पे मोटोरोला। लो लाइटिंग कंडीशन के अंदर भी हमने चेक करके देखा भाई, वहां पर तो दोनों ही फोन्स ऑलमोस्ट सिमिलर सा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन स्लाइट एज था मोटोरोला के पास में, शेडोज को थोड़ा सा डार्क कर देता है, लेकिन ओवरऑल स्किन टोन्स वगैरह एंड ओवरऑल फोटो वगैरह देखेंगे ना तो मुझे यहाँ पे मोटो की ज्यादा बेटर लगी है। वीडियोस में भी हमने ये चेक करके देखा, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग तो दोनों ही फोन से मिल जाती है, फ्रंट एंड बैक में बिल्कुल भी कंपेरेबल नहीं है मोटो के आगे। मोटो की ज्यादा बेटर स्टेबलाइजेशन एंड ओवरऑल वीडियो भी दिखने में यहाँ पे मेरे को अच्छी लग रही है। रियर फेसिंग कैमरा की वीडियो भी आप यहाँ पे देखो, उसके अंदर तो स्टेबलाइजेशन वीवो की यहाँ पे सही है, मोटो की भी बढ़िया लगी मेरे को। मोटो से आप अल्ट्रा वाइड मेन एंड 2x वगैरह में स्विच वगैरह कर सकते हो, वो आपको वीवो में ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि एक ही कैमरा है ना। तो ओवरऑल कैमरा के अंदर ना फोटोज हो चाहे वीडियोज हो, मोटो यहाँ पे आगे निकल जाता है वीवो के कंपैरिजन में। ये मैं थोड़ा सा सरप्राइज था भाई, क्योंकि जनरली ना वीवो के कैमरास अच्छे होते हैं, इस फोन के भी अच्छे हैं, मतलब अगर हम इसे मोटो से कंपेयर करते हैं ना तो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। बट हाँ आपको दोनों में से कौन सी फोटोज ज्यादा अच्छी लग रही हैं, वीडियोस किसकी ज्यादा अच्छी लगी, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो, और इनकी ड्राइव लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा, तो आप खुद से फोटोज वगैरह भी चेक कर सकते हो। अब परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं ना, तो दोनों फोन्स के अंदर ना MediaTek का Dimensity 7400 प्रोसेसर मिल जाता है, दोनों ही सेम प्रोसेसर है, UFS 2.2 की स्टोरेज, LPDDR4X रैम आती है, और 8GB की बेस रैम 128GB स्टोरेज मिल जाएगी। रैम बूस्ट वाले फीचर दोनों ही फोन्स में मिल जाते हैं, मोटो में 24GB तक, वीवो में ऑलमोस्ट वही 20-22GB के आसपास। दोनों फोन्स की ना ऐप ओपनिंग स्पीड वगैरह आप देखो, दोनों फोन्स बढ़िया तरीके से ऐप ओपन वगैरह कर देते हैं, लेकिन एनिमेशन जो है ना वो मुझे स्लाइटली बेटर लगे हैं मोटोरोला के एज कम्पेयर टू वीवो। वीवो का जो फ्रंट टच OS है ना यार, मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं है, आप लोगों को पता है, और मतलब काफी ज्यादा आउटडेटेड लगता है। अभी इन्होंने कहा तो था कि नया वाला ओरिजिन OS आएगा, लेकिन नहीं आया अभी तक। तो जो ऐप ओपनिंग एनिमेशन है वो तो मोटो के पास थोड़े से बेटर है, लेकिन कैमरा ऐप कभी कभार ना थोड़ा सा ग्लिच करता है, वो थोड़ा सा फिक्स कर देंगे तो काफी सही हो जाएगा। डे टू डे लाइफ में तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा दोनों ही फोन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, 7-8 एप्स भी रैम में रख लेंगे, लेकिन गेमिंग में यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस निकल के आता है। बाय डिफॉल्ट तो दोनों ही BGMI के अंदर 60 FPS अनलॉक करके देंगे आपको, लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस ना मोटो की स्लाइटली बेटर है एज कम्पेयर टू वीवो। वीवो के अंदर भी आप गेमिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बेटर आप लोगों को मोटो के अंदर मिल जाएगी, वो मैंने यहाँ पे खेल के देखी है। तो हाँ बहुत ज्यादा ऐसे हैवी टास्क के लिए नहीं है, लेकिन आप लोगों को इस वाली प्राइस पे कोई दिक्कत नहीं देंगे दोनों फोन। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में आ जाते हैं, तो यहाँ पे तो भाई पूरी गेम चेंज हो जाती है, क्योंकि वीवो के अंदर फ्रंट टच OS 15 मिलता है एंड्रॉइड 15 के ऊपर, और मोटो के अंदर मोटो का हेलो UI मिल जाता है जो कि एंड्रॉइड 15 पे ही बेस्ड है। अब देखो सॉफ्टवेयर अपडेट पहले मैं आपको बताया था, मोटो के अंदर एक ही मेजर OS अपडेट एंड 3 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, जबकि वीवो के अंदर ना 2 साल के अपडेट्स एंड 3 साल के सिक्योरिटी पैच हैं, तो इसमें एक अपडेट एक्स्ट्रा आएगा। मोटो के अंदर ना मोटो स्पेसिफिक फीचर्स काफी ज्यादा मिल जाते हैं, जैसे कि स्मार्ट कनेक्ट 2.0, जैसे डिस्प्ले वगैरह से कनेक्ट करके लैपटॉप से कनेक्ट करके आप फाइल ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो एंड चीजें स्वाइप टू शेयर वगैरह कर सकते हो। मोटो सिक्योर 3.0 है जिसमें काफी सारी चीजें आप कर सकते हो। थिंगशील्ड 3.0 यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाती है जो कि काफी ज्यादा सिक्योर्ड बना देती है स्मार्टफोन को। ऊपर से फैमिली स्पेसेस 3.0 है। ये सारी चीजें ना मोटो को एक एडवांटेज देती है ओवर बाकी के स्मार्टफोन्स। वीवो के अंदर भी वैसे आपको कस्टमाइजेशन के काफी फीचर्स मिल जाते हैं, जो प्रॉपर क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वाला फील है वो आपको मोटो में मिलेगा, वो वीवो में नहीं मिलता। लेकिन देखो दोनों फोन्स में ना ब्लोटवेयर्स आपको मिल जाएंगे इस बार, और ग्लांस वगैरह भी आप लोगों को लॉक स्क्रीन पर मिलेगा, उनको डिसेबल वगैरह आप कर सकते हो। वीवो में थोड़ा सा ज्यादा ब्लोटवेयर है एज कम्पेयर टू मोटो, लेकिन दोनों का इंस्टॉल वगैरह करने के बाद में आप लोगों को क्लीन एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ मोटो में कोई स्टॉक एप्स नहीं है जो कि आपको फालतू की नोटिफिकेशन भेजे, वो वीवो में आपको भेजती हैं। सॉफ्टवेयर के मामले में तो भाई क्लियरली मोटो काफी ज्यादा आगे निकल जाता है, वीवो को काफी ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है अपने सॉफ्टवेयर को। बाकी बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में बात करें तो मोटो के अंदर 6720 mAh की बैटरी आती है, 33 वॉट की टर्बो पावर चार्जिंग है,
और वीवो के अंदर आप लोगों को 5700 mAh की बैटरी मिलती है 44 वॉट की चार्जिंग के साथ में। देखो इसमें बैटरी छोटी है, चार्जिंग ज्यादा है, लेकिन इसमें बैटरी बड़ी है, चार्जिंग थोड़ी सी कम है। लेकिन भाई बैटरी ज्यादा बड़ी है ना, तो उसकी वजह से बैटरी बैकअप आप लोगों को ऑलमोस्ट आधा दिन ज्यादा देगा वीवो के कंपैरिजन में। और मैंने टेस्ट वगैरह करके भी देखा है, इसकी बैटरी ऑलमोस्ट 2 दिन चल जाती है, तो ये भी आप लोगों को 1 से 1.5 दिन निकाल के दे देगा। तो दोनों ही तगड़े हैं, लेकिन मोटो यहाँ पे ज्यादा बेटर निकल जाएगा। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें ना, तो दोनों ही फोन्स के अंदर ब्लूटूथ 5.4 वाईफाई 6 वगैरह का सपोर्ट मिल जाएगा। मोटो के अंदर 11 5G के बैंड है, वीवो के अंदर 8 है। वैसे कनेक्टिविटी में दोनों ही फोन्स में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह वाले फीचर की बात करें तो वीवो के अंदर तो स्टॉक डायलर आता है, तो उसमें आप चुपके से कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो। मोटो में स्टॉक डायलर आता है तो कॉल रिकॉर्डिंग की अनाउंसमेंट होती है। अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं तो इन दोनों ही फोन्स में यार क्या अच्छा और क्या बुरा है। देखो मोटो ना ज्यादा बेटर बिल्ड के साथ में आता है, प्रीमियम वीगल लेदर बिल्ड है, इन हैंड फील ज्यादा बेटर देता है, डिस्प्ले भी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन है, स्पीकर्स भी बेटर निकल के आते हैं, हैप्टिक्स में तो दोनों ऑलमोस्ट बराबर से हैं। कैमरास के अंदर मैंने बताया मोटो यहाँ पे एडवांटेज ले जाता है। ऊपर से सॉफ्टवेयर के अंदर तो भाई क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड है, लेकिन हाँ वीवो के अंदर 1 साल का ज्यादा सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपको मिलेगा। बैटरी वाइज भी यार मोटो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 दिन की बैटरी लाइफ आपको प्रोवाइड करेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ अंडर 20,000 रुपए आप डेफिनेटली मोटो G86 पावर को परचेज कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है इस वाली प्राइस रेंज के अंदर। आप लोगों को व्यू प्रोडक्ट के ऊपर मैं ना इसका लिंक दे दूंगा, वहां से परचेज करोगे तो उससे चैनल की भी हेल्प होगी और ऐसी अनबायस्ड वीडियोस लाने में हमें हेल्प मिलती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।